घर का माहौल कुछ देर पहले तक खुशियों से भरा हुआ था। सभी लोग बड़े उत्साह के साथ तैयारियों में लगे हुए थे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि सब अपने खास मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और घर के बड़े लोग बार बार यह देख रहे थे कि कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। तभी किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, उनके वेलकम के लिए कुछ करते हैं, मम्मा उन्हें लेकर आती ही होंगी। सभी ने हामी भरी और तैयारियां तेज कर दी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदलने वाला है। इसी बीच कुमार अंकल घर के अंदर आए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वे सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बेचैनी छिप नहीं रही थी। बच्चों की नजर तुरंत उन पर पड़ी। कुशल ने दौड़कर पूछा, कुमार अंकल, क्या हुआ? मम्मा ठीक है ना? आप इतने टेंशन में क्यों हैं? यह सवाल सुनते ही कुमार अंकल कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की और बोले, नहीं नहीं बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम लोग भी आकर तैयारियों में मदद करो। उनकी आवाज में बनावटी सुकून था। बच्चे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ ही देर बाद किसी ने बताया, सर, मदन मैम की मदद करने गए हैं। क्या? यह सुनते ही सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर अचानक एक सवाल उठा, मेहरा अंकल को बड़ी के बारे में किसने बताया? कुमार अंकल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता। जब मैं यहां आ रहा था तब सर मन्नत मैम से फोन पर बात कर रहे थे। शायद मन्नत मैम किसी परेशानी में हैं। यह सुनते ही बच्चों के चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। क्या क्या हुआ? कमरे में सन्नाटा छा गया। कुमार अंकल को तुरंत एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है। उन्होंने धीरे से कहा, ओह नो, बच्चों को इस बारे में नहीं बताना चाहिए था। अब बच्चों के मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। अगर मन्नत सचमुच किसी परेशानी में है तो आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा? कोई स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं था। कुमार अंकल ने कुशल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कुशल बेटा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन डर अब बच्चों के मन में घर कर चुका था। एक बच्ची ने तुरंत कहा, मैं मम्मा को कॉल करती हूं। उसने फोन मिलाया। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने घबरा कर कहा, मम्मा फोन ही नहीं उठा रही हैं। कमरे में मौजूद सभी लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर उन लोगों ने मम्मा को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मम्मा ठीक हैं? उसकी बात सुनकर घर में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास उसे दिलासा देने के लिए पक्की जानकारी नहीं थी। तभी किसी ने सुझाव दिया, बुआ, एक काम करो, धैर्य अंकल को कॉल करो। उन्हें तो अब सब कुछ पता है ना। सभी को यह बात सही लगी। तुरंत धैर्य अंकल का नंबर मिलाया गया। फोन जुड़ गया। हेलो पापा, दूसरी तरफ से जल्दबाजी में आवाज आई, बेटा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं, अभी बात नहीं कर सकता। इतना कहकर फोन कट गया। फोन कटते ही बच्चों की चिंता और बढ़ गई। ओह, पापा ने भी फोन काट दिया। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हर व्यक्ति अलग अलग अंदाजे लगा रहा था, लेकिन किसी के पास सच्चाई नहीं थी। कुछ देर की खामोशी के बाद फिर एक आवाज आई, अगर मम्मा सच में किसी परेशानी में है तो बुआ, एक काम करो, मन्नत आंटी को मैसेज भेजो। मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर जवाब देंगी। बिना देर किए फोन खोला गया। कांपते हाथों से एक मैसेज टाइप किया गया, मम्मा, पापा ने कुमार अंकल को बताया कि आप किसी परेशानी में हैं। पापा आपकी मदद करने आ रहे हैं। प्लीज हमें बताइए, आप ठीक हैं ना? मैसेज भेज दिया गया। अब सबकी निगाहें सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर थीं। हर कुछ सेकंड बाद कोई ना कोई स्क्रीन देखता कि शायद रिप्लाई आ गया हो, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल शांत थी। कोई जवाब नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई संदेश नहीं। घर में मौजूद हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मन्नत आखिर हैं कहां और वे जवाब क्यों नहीं दे रहीं? कुछ ही मिनट पहले जो घर स्वागत की तैयारियों और खुशियों से भरा हुआ था,
अब वहीं चिंता, बेचैनी और इंतजार का माहौल था। बच्चों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और बड़े लोग उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वे खुद भी पूरी सच्चाई से अनजान थे। अब सबको सिर्फ एक ही उम्मीद थी, फोन बजे या मन्नत का एक छोटा सा जवाब आ जाए जिससे यह पता चल सके कि वह सुरक्षित है। लेकिन उस पल तक हर बीतता हुआ सेकंड चिंता को और गहरा करता जा रहा था और पूरा परिवार बस उसी एक संदेश का इंतजार कर रहा था जो उनकी सबसे बड़ी बेचैनी को खत्म कर सके।